Question number 21. The following are the trial balance of Atul as at 31st March. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अतुल का एज एट 31st मार्च। नीचे देखो क्या बनाना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या अलग अलग बनाओ? नहीं। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनता है, जल्दी बताओ। फॉर द ईयर एंडेड 31st क्या बनता है, मार्च। 31st मार्च 2000 क्या बनता है, 20। अब इधर देखो, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनेगा 31st मार्च 2000 क्या बनेगा, बोलो। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनेगा 31st मार्च 2000 क्या बनेगा बेटा, 20। इतनी क्लैरिटी है। 31st मार्च 2020 ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। आ रही करवा दो, यही है ना क्वेश्चन। हाँ सुनो, ये ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के लिए मैं कितनी लाइनें छोड़ दूं भाई, ट्रेडिंग के लिए मैं कितनी लाइनें छोड़ दूं, 8 लाइनें। 8 लाइनों के नीचे क्या बना दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप 3/4 पेज छोड़ दो। इसके बाद लगे हाथ क्या बनाना, आप क्या बनाओगे, लगे हाथ क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। लगे हाथ क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बनाओगे, एज फॉर द ईयर एंडेड की एज एट। बैलेंस शीट क्या बनाओगे, एज एट। वेरी गुड। बैलेंस शीट क्या बनाओगे बच्चों, एज एट। एज एट कितना बनेगा बैलेंस शीट, एज एट 31st मार्च 2000 क्या, बोलो, 20। एज एट 31st मार्च 2000 क्या करोगे, 20। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से बेटा, इधर प्रैक्टिकली ध्यान से सुनते चलना। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इस साइड क्या आएगा, बोलो, लायबिलिटी। और इस साइड क्या आएगा, एसेट्स। इस साइड क्या आएगा, एसेट्स। क्या इतनी क्लैरिटी है, ठीक। चलो, बैलेंस शीट में दे, जिससे पूछूं बेटा कैपिटल कहाँ आएगा, दे। कैपिटल कहाँ आएगा, लायबिलिटी में। क्योंकि हमने सीखा है कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करोगे तो कैपिटल जो चीजें जिसमें ऐड और माइनस की जाती है वो इनर कॉलम में लिखी जाती है। वो कहाँ लिखी जाती है, इनर कॉलम में। तो कैपिटल के कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिख दोगे 50,000, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। ड्राइंग क्या करते हैं बच्चों, ड्राइंग क्या करते हो, कैपिटल में से क्या करते हो, माइनस। ड्राइंग कैपिटल में से क्या करते हो, माइनस। अभी भी इसको टोटल नहीं करना है, इसमें अभी नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। डेटर कहाँ आता है बच्चों, डेटर कहाँ आता है, एसेट साइड। डेटर कहाँ आता है, एसेट साइड। कितना डेटर, डेटर कितना है, 24,000। डेटर आता है एसेट साइड। क्रेडिटर कहाँ आता है बच्चों, क्रेडिटर कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। मुझे मालूम है यहाँ पे अभी कैपिटल में तो ड्राइंग हटाएंगे। क्रेडिटर कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। कितना है क्रेडिटर बच्चों, 16,000। 16,000 का क्या है क्रेडिटर। अब बच्चों एडजस्टेड परचेज मैंने तुम लोगों को सिखाया है, इधर ध्यान से सुनना। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी हो तो ना मैं ओपनिंग लूंगी ना मैं क्लोजिंग लूंगी, सिर्फ क्या लूंगी, एडजस्टेड परचेज। सिर्फ मैं क्या लूंगी, एडजस्टेड परचेज। तो बच्चों एडजस्टेड परचेज कहाँ आएगी, बोलो एडजस्टेड परचेज कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। एडजस्टेड परचेज कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना, 76,700। 70, हाँ बोलो। इसमें से अभी परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, नहीं, इस, हाँ इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, आंसर यस। इसमें सिर्फ एडजस्ट क्या हुआ, इसमें सिर्फ क्या एडजस्ट क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ, परचेज रिटर्न माइनस। देखो बच्चों एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है सिर्फ ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड है,
क्लोजिंग स्टॉक उसमें से क्या है, माइनस है। तो अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया हो तो ट्रेडिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, परचेज रिटर्न आएगा। परचेज रिटर्न क्या होगा, आएगा। ठीक, तो एडजस्टेड परचेज 76,000 बेटा क्या आया, 700 आया। आ जाओ, सेल्स बाय सेल्स कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1,31,000। मुझे मालूम है सेल्स रिटर्न मेरा गिवन है, तो मैं इसमें से क्या करूं, इनर कॉलम में लिख दूं और यहाँ में सेल्स रिटर्न लिखूं, और माइनस यहाँ में क्या लिखूंगी बच्चों, बोलो यहाँ में क्या लिखूंगी, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है बच्चों, 1,000, तो यहाँ आ जाएगा 75,700। और सेल्स रिटर्न कितना है, 1500, सेल्स रिटर्न है 1500, तो कितना आ जाएगा, 129,500। अब इधर देखो बेटा, बैंक लोन मेरा एसेट से की लाइबिलिटी, जल्दी बताओ सभी बच्चों। बैंक लोन मेरा एसेट से की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। बैंक लोन मेरा क्या है, लाइबिलिटी। इधर देखो, बैंक लोन अपना क्या है, लाइबिलिटी। कितना है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा इनकम है कि एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा इनकम है कि एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले तो डेबिट साइड दिया है, कैसे बात कर रहे हो यार, डेबिट साइड दिया है, डेबिट साइड खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, पी एंड एल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, पी एंड एल में। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, पी एंड एल में। कैश इन हैंड मेरा क्या है, कैश इन हैंड मेरा क्या है, एसेट। कैश इन हैंड मेरा बेटा क्या है, एसेट है। कितना कैश इन हैंड, 3,000। कैश इन हैंड मेरा एसेट है 3,000। कैश एट बैंक क्या है मेरा, एसेट है। कितना है कैश एट बैंक एसेट, 7,500। मिसलेनियस इनकम मेरी क्या है, इनकम है। मिसलेनियस इनकम मेरी इनकम है। कितनी है मिसलेनियस इनकम मेरी, ओ सॉरी, पी एंड एल में, पी एंड एल। मिसलेनियस इनकम मेरी इनकम है पी एंड एल में। और एक चीज और, ट्रेडिंग और पी एंड एल में टू और बाय का वर्ड यूज करोगे, और बैलेंस शीट में टू और बाय का वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक, मिसलेनियस इनकम आपकी इनकम है, वो जिसको टोक रही हो उसको समझ आ गई चीज। मिसलेनियस इनकम आपकी क्या है, इनकम है। वेजेस क्या है बच्चों, कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सुनो अब ध्यान से, फर्नीचर आपकी क्या है, फर्नीचर आपका क्या है, एसेट। फर्नीचर आपका एसेट है। कितना है फर्नीचर, 33,900। फर्नीचर। कैरेज आउटवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बच्चों इधर देखो, कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितने का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4,500 का। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में, 5,000। सैलरी आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, तो कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में लिखा जाता है ना, कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में लिखा जाता है ना। सैलरी आपका क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना है सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 12,000। रेंट आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना है रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 18,000। बेड डेट्स आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेड डेट्स आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेड डेट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 600 रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है आपका,
Indirect. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना 4,500. 4,500 का। डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना? डिस्काउंट अलाउड कितना? 500 500. 500। बीआर अपना क्या है? बीआर हमारा क्या है? Ma'am, discount received भी है. क्या बेटा? Ma'am, discount received. हाँ, डिस्काउंट रिसीव भी है। डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव आपका क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीआर आपका क्या है? Asset. एसेट। बीआर आपका क्या है? एसेट। कितना है बीआर? 10,000। 10,000. बीआर। बीपी आपका क्या है? Liability. लाइबिलिटी। बीपी आपका क्या है? लाइबिलिटी। अब इधर देखो, इधर देखो, इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहले ये कौन सा साइड आ रहा है? डेबिट। इंश्योरेंस क्या होता है? एसेट होती है कि खर्चा होता है? खर्चा होता है। डेबिट साइड आ रहा है इसीलिए एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो टू क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस। बच्चों अब इधर देखो, शांति। कमीशन बेटा कौन सा साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। कमीशन या तो खर्चा होता है Indirect या income. इनकम होती है। क्रेडिट साइड आ रहा है इसीलिए क्या है? इनडायरेक्ट क्या है? इनकम है। इनडायरेक्ट क्या है? इनकम है। बाय कमीशन रिसीव। बाय कमीशन रिसीव कितना है? 15,400। 15,400. क्लोजिंग स्टॉक आएगा? नहीं, Yes, ma'am. नहीं आएगा। Asset में आएगा. बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। सुन लो पहले, ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेज। Adjusted. जब याद करो हमने सीखा था एडजस्टेड परचेज गिवन होती है तो मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो एडजस्टेड परचेज दी होगी तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टेड परचेज से माइनस हो चुका है। एसेट तो है हमारा, कितना क्लोजिंग स्टॉक बेटा? 15,000। चलो अब सुनो, सबसे पहले बच्चों क्लोज क्या करोगे? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। जो साइड बड़ा है वो दोनों साइड ले लो। 129,500 दोनों साइड। क्रेडिट साइड बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा? क्रेडिट बड़ा होता है तो रिजल्ट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। Profit. 129,500 में से 75,700 42,800. ले बताओ। 42,800 आ रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है? बोलो, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। 42,800। अब कौन सा साइड बड़ा है? जो साइड बड़ा है उसका दोनों टोटल, दोनों क्रेडिट साइड ही बड़ा है। 42,800 प्लस 3600 प्लस 15,400 कितना होता है? 61,800। 61,800. बच्चों इधर देखो, डेबिट साइड निकालेंगे और क्रेडिट साइड आ रहा है 61,800। डेबिट साइड का टोटल लगाओ। 4800 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 2,000 कितना आ रहा है भैया? 42। बोलो कितना आ रहा है? 42,400 माइनस 61,800 कितना प्रॉफिट है? 19,400. 19,400 का क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 19,400। क्लियरिटी है? नेट आ रहा है 19,400। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करोगे? Capital ट्रांसफर account. टू कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। कितना है नेट प्रॉफिट? 19,400। 19,400. यानी ये आ जाएगा 59,400। अब ये बैलेंस शीट का टोटल करो, टैली होना चाहिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर टैली हो रही है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। यहाँ आ जाएगा 93,400। 93,400. ठीक, ये क्या टफ है? Yes, ma'am. क्या टफ है? No, ma'am. बिल्कुल नहीं।
ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट No, साइड, ma'am. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम, और बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड एसेट, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी। ठीक, साइमल्टेनियस सब बनाते चलो। जो जो और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का और थोड़ा लेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है आपस में? टैली। आपका आंसर हो गया सही, और 10 नंबर मिल गए आपको एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। शांति से सुनते चलना। जीएसटी हालांकि कई बच्चों के सिलेबस में है, कई बच्चों के सिलेबस में नहीं था, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में बस एक चीज याद रखना आपको, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है। इनपुट जो भी होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। Debit. और आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है। आउटपुट सीजीएसटी अगर दिया हो तो वो कौन से साइड जाएगा? सीएसआई, तीनों। आउट क्रेडिट, क्रेडिट में कहा जाएगा? लाइबिलिटी साइड। और अगर इनपुट जीएसटी दिया हो तो वो कहा जाएगा? एसेट साइड। क्लियर? ठीक। हालांकि इसका इनपुट का आउटपुट के साथ सेट ऑफ होता है, लेकिन वो कई स्कूलों में अभी छुड़वा दिया है। ठीक, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? बोलो, इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? डेबिट, यानी वो कहा जाता है एसेट साइड। और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट, वो कहा जाता है लाइबिलिटी साइड। आउटपुट में क्या क्या आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और इनपुट में क्या क्या आएगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्या इतनी क्लैरिटी आई? हाँ, इनपुट का मतलब होता है आपने किसी को पे करके रखा है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, इसीलिए वो आपका एसेट होता है। और आउटपुट का मतलब होता है आपको वो जीएसटी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी है, गवर्नमेंट को पे करना है। पे करना है यानी देना है। देना है क्या है? एसेट से की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। आओ, अभी नहीं, अभी फाइनल अकाउंट कब आगे? इधर आओ। 25, prepare trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet of the premier trading company as on the following extract ledger। हालांकि आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बना रही, मैं सीधे सीधे क्या कर रही हूँ भाई? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं। बनाए। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Trading and profit and loss account for the year ended 31st March। ट्रेडिंग के लिए कितनी लाइनें छोड़ दें? 8। ट्रेडिंग के लिए 8 से 10 लाइनें छोड़ दें। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कितना? 3/4 पेज छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। कोई कंजूसी मत करना कि मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, एक पेपर वेस्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, एजेड बनती है, फॉर द ईयर बनती है? एजेड बनती है। कौन सा है एजेड? 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड क्या आता है? एसेट्स। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है? लायबिलिटी। क्लियर? डायरेक्ट आइटम होंगे तो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट होंगे तो पीएनएल। खर्चे होंगे तो डेबिट साइड, और इनकम होगी तो क्रेडिट साइड। देखते हैं, चलो। प्रोप्राइटर कैपिटल कहाँ जाएगा? बताते चलो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। कैपिटल हमेशा इन कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, और ड्राइंग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यार मेरा क्या है?
बिहार मेरा क्या है? एसेट। 9,500 का बिहार मेरा एसेट है। वेजेस मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। वेजेस मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,970। डेटर मेरा क्या है? एसेट्स। डेटर मेरा क्या है? एसेट्स। डेटर मेरा क्या है? एसेट्स है। कितना है डेटर? 62,000 का डेटर मेरा एसेट है। बैंक लोन मेरा क्या है? बैंक लोन मेरा क्या है? लाइबिलिटी। बैंक लोन मेरा लाइबिलिटी। परचेस मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सुनो, देखती हूँ परचेस के साथ परचेस रिटर्न है क्या? परचेस रिटर्न दिख रहा है कि नहीं? परचेस रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड की रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड। कहीं दिख रहा है रिटर्न आउटवर्ड नाम का प्राणी? रिटर्न आउटवर्ड नाम का प्राणी कहीं दिख रहा है? नहीं। रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिख रहा है ना कहीं पे भी। मेरे को तो नहीं दिख रहा, हो सकता है तुम लोगों को दिख जाए तो बता दो। नहीं दिख रहा तो ये परचेस को डाल दो आउटर में। परचेस को डाल दो कहाँ पर? 256,590। कमीशन रिसीव्ड। अब बच्चे जब जो भी वर्ड आता है रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी क्या होती है? इनकम। इनकम डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ तो लाइन खींच के एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना आएगा बाय कमीशन रिसीव्ड? 5640। ठीक, उसके बाद रेंट। क्वेश्चन में कुछ ना दिया तो रेंट रिसीव्ड होता है कि पेड होता है? रेंट पेड। कुछ ना दिया तो खर्चे माने जाते हैं, पेड। डायरेक्ट आइटम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट। रेंट पेड कौन सा खर्चा है? बोलो, इनडायरेक्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन सा खर्चा हुआ बच्चों? बोलो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट। कैश है एसेट। कितना है कैश एसेट? बोलो, 530। रिपेयरिंग क्या है? कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट। रिपेयरिंग क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना? 3370। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट। फर्नीचर क्या है? एसेट है। कितना? 8970। इनपुट जीएसटी क्या है? एसेट्स की लाइबिलिटी एसेट। इनपुट एसेट्स होता है और आउटपुट लाइबिलिटी होता है। तो इनपुट जीएसटी क्या है? इनपुट सीजीएसटी एसेट्स। कितना है? 5100। इनपुट एसजीएसटी क्या है? एसेट। इसको बाद में मैं सेट ऑफ करना भी सिखाऊंगी अभी। ठीक है। प्रोप्राइटर ड्राइंग, ध्यान से सुनो। प्रोप्राइटर ड्राइंग क्या करोगे? डेटर में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। प्रोप्राइटर ड्राइंग कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस। कितना है प्रोप्राइटर ड्राइंग? बोलो, 10,550। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट। प्लांट एंड मशीन क्या है? एसेट। एसेट। प्लांट एंड मशीन है एसेट। कितने से? 28,800। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएनएल अकाउंट। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। सैलरी क्रेडिटर्स क्या है? सैलरी क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी। सैलरी क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी। कितना? 60,830।
रिटर्न इनवर्ट क्या करते हो? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होगा? सेल में से। माइनस यहाँ लिख देंगे बाय सेल, इनर कॉलम में माइनस क्या कर दोगे? सेल्स रिटर्न। कितना है? 2780। और सेल कितना है? 356 430। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? P&L अकाउंट में। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है? बाई 870। सुनो, यहाँ स्टॉक क्या है? एसेट। स्टॉक क्या है? एसेट एसेट। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। कितने से? ओपनिंग स्टॉक कितने से है? 89,600 89,680। इंश्योरेंस क्या है? क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो क्या माना जाता है? एक्सपेंस। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस क्या है? एसेट। वेरी गुड। बैंक बैलेंस क्या है? एसेट। कितना है बैंक बैलेंस? 18,970। बेड डेट्स क्या है? बेड डेट्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेड डेट्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने से? 3620। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? लाइबिलिटी लाइबिलिटी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्या है? लाइबिलिटी। कितनी है? 4500 एंड 4500। चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्यों जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में? परचेस को से एलिमिनेट करने के लिए, सीओजीएस का इफेक्ट देने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में 128960। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 128960। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, अब इधर देखो। अब सबसे पहले क्या क्लोज करोगे? सबसे पहले क्या क्लोज करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट 356,430 माइनस 2780। यहाँ यह आ रहा है 353,680 प्लस 128960। क्रेडिट का बैलेंस कितना है? 482610। 482610। ठीक है, इसमें से 89,680 माइनस करो, 256,519 माइनस करो, 40970 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 95,370। ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से? 95,370। 95,370 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा माइनस 5640। अब ये साइड टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 101010। ठीक, 101010 माइनस कर दो 5620 1880 3370 माइनस 11,000 माइनस 5870 माइनस 400 माइनस 3620। यहाँ नेट रिजल्ट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा कितना? 69250। तुम लोग ऐसे करना, क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो और डेबिट साइड का टोटल लगा लो। ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देना। अब ये नेट प्रॉफिट किसको दोगे? नेट प्रॉफिट किसको दोगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में जाके क्या कर दोगे बेटा? ऐड। कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना है? 69250। 1,19,400 माइनस 10,550 प्लस 69250
250 कितना आ रहा है बेटा? 1,78,100। इसका टोटल करो 1,78,200। बैलेंस शीट का टोटल करो 1,78,100, 20,000, 60,830 रुपए, 4,500, 4,500। यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना? 267,930। 267,930। अगर इसका भी टोटल करोगे तो यही आएगा 9,500, 62,000, 530, 8,970, 5,100, 5,100, 28,800, 18,970, 1,28,960 रुपए। ये आ जाएगा 267,930। क्या हमारी बैलेंस शीट सही है? यस, ये हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई? सही है। ठीक, इनका 258,930 आ रहा है और हमारा 267,930 आ रहा है। इसका रीजन ये है, इन्होंने आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से क्या किया है? एडजस्ट किया है। वो एडजस्टमेंट अभी बाद में बताऊंगी कि कितना इनका 258,930 आ रहा है। अभी अपन वो आगे पढ़ेंगे। कितना समझ आया? डायरेक्ट साइड कौन सा आइटम आते हैं? जल्दी बताओ, डायरेक्ट साइड कौन सा आइटम आते हैं? ट्रेडिंग में डेबिट साइड क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड क्या आते हैं? डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम। बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड क्या आता है? एसेट्स। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है? लायबिलिटी। और बैलेंस शीट आपकी हो जाती है टैली। कुछ नहीं करना, पहले पूरे एक पेज पे ट्रेडिंग और पीएनएल बना लो, 8 लाइनें ट्रेडिंग के लिए छोड़ दो, फिर उसके बाद पूरा पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए छोड़ दो, और फिर अगले पेज पर आप क्या करोगे? बताओ क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। ठीक, ध्यान से सुनना। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डेटर है 8 लाख। एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है? 80,000। ये क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? बेटा इधर ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउट यानी डाउट संदेह, डेट यानी जिनसे हमें लेना है, डेट यानी जिनसे हमें लेना है। 80,000 के एक ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉपर संदेह है कि पता नहीं वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए पहले से क्या बुक कर लेते हैं? लॉस। पहले से हम क्या बुक कर लेते हैं? लॉस। देखो बेटा एक बात बताओ, डेटर क्या है? डेटर क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है, क्योंकि वो डेबिट साइड आ रहा है तो डेटर एसेट है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है कि क्रेडिट साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो ये क्या है? एक तरीके का एस्टिमेटेड लॉस यानी फ्यूचर लॉस है। फ्यूचर लॉस है यानी लायबिलिटी है। कहीं ना कहीं क्या है? ये मेरी लायबिलिटी है। बेटा लायबिलिटी को दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप लायबिलिटी साइड लिखो, प्रोविजन इधर, या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कहाँ लिखो? लायबिलिटी साइड लिखो। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, इसको एसेट में से क्या कर दो? माइनस कर दो। फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस हम इसको क्या करके चलते हैं? एसेट में से क्या करके चलते हैं? माइनस करके चलते हैं। ये क्या बता रहा है? सुनना ध्यान से। ये प्रेजेंटेशन क्या बता रही है? हमारे गुड डेट कितने हैं? गुड डेट यानी जो कंफर्म है हमें पैसा देंगे ही देंगे। कितने? 7,20,000। 80,000 के हमारे ऐसे डेटर हैं जो कि डाउटफुल सिचुएशन है, जो कि क्या है? डाउटफुल सिचुएशन है। तो डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या किया जाता है? माइनस। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या किया जाता है? माइनस। इतनी क्लैरिटी हुई? इतनी क्लैरिटी हुई? अब चलो सुनो ध्यान से, एक बात सुनो। अब इधर देखना, आउटपुट जीएसटी यानी क्या होता है? लायबिलिटी होती है कि एसेट? लायबिलिटी। और इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट। बच्चों आउटपुट में से इनपुट को सेट ऑफ किया जाता है। आउटपुट में से इनपुट को क्या किया जाता है? सेट ऑफ किया जाता है। अब ध्यान से सुनना कैसे सेट ऑफ करोगे।
यहाँ आता है IGST। IGST कब लगता है? जब आप सामान किसको भेजते हो, सेल करते हो अपने स्टेटमेंट की दूसरे स्टेटमेंट। IGST तब लगता है जब आप सामान इंटर स्टेट सेल करते हो। इंटर स्टेट सेल करते हो यानी दूसरे स्टेटमेंट सेल करते हो। जैसे मैं सामान अगर यूपी में सेल कर रही हूँ तो क्या लगेगा? IGST। मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, क्या लगेगा? SGST। SGST और CGST लगता है। CGST और क्या लगता है? SGST लगता है। क्यों CGST और SGST लगता है? क्योंकि मैं भोपाल में सर्विस दे रही हूँ, मैं नाटा प्रोफेशनल अकेडमी को सर्विस देती हूँ इंदौर में। बताओ क्या लगता होगा? IGST क्यों लगेगा? इंदौर भी तो MP में ही है। मैं इन बच्चों को, नाटा प्रोफेशनल के बच्चों को सर्विस देती हूँ। बोलो क्या लग रहा है? SGST और CGST। ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज देती हूँ दिल्ली की, तो वहाँ क्या लगता है मेरा? IGST। वहाँ क्या लगता है? IGST। क्योंकि सर्विसेज MP से कहाँ जा रही हैं? दिल्ली में। और अगर सर्विस भोपाल से इंदौर जा रही है तो बताओ कहाँ क्या लगेगा? CGST। इतनी क्लियरिटी हुई? जब भी आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई विद इन द स्टेट करते हो तो क्या लगता है? C और S। C और S। अगर रेट है 18% और अगर आप गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई सेम स्टेट में कर रहे हो तो क्या 9% का क्या लगेगा? C और 9 का क्या लगेगा? S। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई यानी दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा? IGST। कितना लगेगा IGST? 18। क्या इतनी क्लैरिटी हुई? क्या इतनी क्लैरिटी हुई? अब सुनो, ये है IGS। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर दूसरी कंट्री में करेंगे तब भी लगेगा? दूसरी कंट्री में करेंगे तो आई लगता है। एक्सपोर्ट माना जाता है, एक्सपोर्ट माना जाता है, एक्सपोर्ट को डीम्ड वो माना जाता है। ठीक है, चले? यस। आओ शांति। अब इधर ध्यान से सुनो, एक है I, एक है C और एक क्या है? S। सबसे पहले आउटपुट IGST को इनपुट से सेट ऑफ किया जाता है। ध्यान से सुनना, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास, बेटा इधर देखना, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास इनपुट IGST है, मेरे पास क्या है? इनपुट IGST है, तो इनपुट IGST को पहले अपने घर जाता है। इनपुट IGST पहले अपने घर जाता है, मतलब इनपुट को आउटपुट IGST से सेट ऑफ किया जाएगा। अगर इसके बाद भी इनपुट IGST बच रहा है तो फिर वो CGST के घर जाता है, और उसके बाद भी अगर वो बच रहा है तो फिर वो किसके घर जाता है? SGST के घर जाता है। इनपुट IGST को समझा रही हूँ, इनपुट IGST को अपने घर जाने की परमिशन है, अपने घर जाता है। इनपुट अपना घर मतलब इनपुट से आउटपुट सेट ऑफ करेगा। ठीक। फिर भी अगर इनपुट बचता है IGST, फिर किसके घर जाता है? CGST के। फिर भी बचता है तो फिर किसके घर जाता है? SGST के। इनपुट IGST पहले आउटपुट IGST के घर जाता है, फिर आउटपुट CGST के घर जाता है, फिर आउटपुट किसके घर जाता है? SGST के घर जाता है। CGST ध्यान से सुनना, CGST अपने घर जाता है पहले। CGST को SGST के घर जाने की परमिशन नहीं है, SGST को CGST के घर जाने की परमिशन नहीं है। C और S आपस में दुश्मन है। ठीक। C को S के घर जाने की परमिशन नहीं है और S को C के घर जाने की नहीं है, तो C पहले अपने घर जाएगा। अपने घर के बाद अगर बचता है तो फिर किसके घर जाएगा? IGST के। फिर किसके घर जाएगा? IGST के। SGST इनपुट CGST, इनपुट, ध्यान से सुनो, इनपुट SGST पहले किसके घर जाएगा? अरे पहले तो अपने घर जाएगा ना। इनपुट SGST पहले किसके घर जाएगा? अपने घर जाएगा। अपने घर के बाद किसके घर जाएगा? IGST के। देखो IGST को पहले अपने घर जाता है, फिर CGST के घर जाता है, फिर SGST के घर आता है। फिर CGST जो होता है
सीजीएसटी को अपने घर जा सकता है और किसके घर जा सकता है, आईजीएसटी के। सी को एस के घर जाने की परमिशन नहीं है, एस को सी के घर जाने की परमिशन नहीं है। अब मैडम ये कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो, इधर देखना बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इधर देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउटपुट। तो सबसे पहले मैं ये एक टेबल बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं क्या लिखूंगी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ क्या आता है, इनपुट आता है कि पहले आउटपुट आता है, आउटपुट। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखना, आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट आई कितना है, आउटपुट आई 15, आउटपुट सी 5, आउटपुट एस 5। अब आउटपुट को सेट ऑफ क्या करोगे, आउटपुट को किससे सेट ऑफ करोगे, इनपुट से। पहले क्या लोगे, इनपुट सीएस की इनपुट आई, इनपुट आई, तो सबसे पहले लोगे बच्चों इनपुट आई जीएसटी। इनपुट आई जीएसटी कितना है, इनपुट आई जीएसटी कितना है, 5000। अभी भी क्या बचा है, 10,000 का क्या बचा है, क्या बचा है, क्या आईजीएसटी, इनपुट की इनपुट बचा है कि आउटपुट आईजीएसटी बचा है, आउटपुट 15 था, इनपुट आई 15 था, यहाँ क्या बचा है, आउटपुट क्या बचा, आईजीएसटी, ये भी क्या बचा 5000, और ये भी क्या बचा 5000, ठीक है ना, आ रहा है समझ। अभी भी आउटपुट, अब क्या लोगे, इनपुट क्या लोगे, अब इनपुट क्या लोगे, सीजीएसटी, अब इनपुट क्या लोगे, सीजीएसटी। बताना बच्चों इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी कितना है, 10,000। यहाँ कितना यूज करोगे, यहाँ कितना यूज करोगे, 5, था कितना 10, 10 में से 5 गया, बचा कितना 5, किसके घर जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी के घर जाएगा, किसके घर जाएगा, आईजीएसटी के। तो ये 5 और 5 कितना हो गया, 10। क्या इतनी क्लैरिटी हुई। अभी भी ये क्या बचा, ये क्या बचा, आउटपुट कितना, आउटपुट आईजीएसटी ये 0, और आउटपुट एसजीएसटी भी बचा ना, ये तो बचा ही है। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना लोगे, इनपुट एसजीएसटी रखा कितना है मेरे पास, 10 रखा है, 5 यहाँ यूज कर लिए, अब बचा कितना 5 यहाँ यूज करोगे आईजीएसटी में, तो बेटा ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। बैलेंस शीट में इनपुट और आउटपुट आएगा क्या, नहीं, बैलेंस शीट में ना इनपुट आएगा ना क्या आएगा, आउटपुट। 5 20 और 5 25, ना इनपुट आएगा ना क्या आएगा, आउटपुट। सबसे पहले आउटपुट लेते हो, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी किसके घर जाता है, अपने, फिर उसके बाद किसके घर जाता है, सीजीएसटी के, उसके बाद एसजीएसटी के, फिर इनपुट सीजीएसटी किसके घर जाता है, अपने, इनपुट सीजीएसटी अपने, फिर आई के घर जाता है, फिर इनपुट एसजीएसटी किसके घर जाता है, अपने, फिर किसके घर जाता है, आई, फिर जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो ही जाता है बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में इनपुट आया तो कहाँ जाएगा, एसेट। बैलेंस शीट में अगर इनपुट आया तो कहाँ जाएगा, एसेट, और बैलेंस शीट में अगर आउटपुट आया तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। क्या यहाँ इनपुट और आउटपुट बैलेंस शीट में आएगा, नहीं, यहाँ बनाना ये। अब सुनो, जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया, पिछले वाले क्वेश्चन बताऊं, इधर देखो बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्या लेते हो, इनपुट की आउटपुट, आउटपुट। क्या आईजीएसटी नाम का प्राणी है, कहाँ है आईजीएसटी, कहाँ है आईजीएसटी, नहीं है। तो सबसे पहले क्या लोगे बेटा, सी और एसजीएसटी। इसमें पहले क्या है, इनपुट की आउटपुट, आउटपुट कितना है, आउटपुट, आउटपुट कितना है 4500। उसके बाद क्या लोगे, उसके बाद क्या लोगे, इनपुट
इनपुट सीजीएसटी कितना है? इनपुट सीजीएसटी कितना है? 5100। यहाँ कितना यूज हो गया? 4500। 600 रुपए क्या एसजीएसटी के घर जाएगा? नहीं, इनपुट को एसजीएसटी के घर जाने की परमिशन नहीं है। तो मेरे पास अभी भी इनपुट सीजीएसटी कितना बचा है? 600। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, चलो इसके बाद इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी कितना है बच्चों? 5100। कितना चाहिए मेरे को? 4500। बचा कितना? 600। क्या 600 को सीजीएसटी के घर जाने की परमिशन है? नहीं, तो बचा कितना? 600। अब सुनो, ये मैंने बनाई थी बैलेंस शीट। यहाँ कहाँ बनाई थी? मैम हाँ मैम जितनी आउटपुट की अमाउंट होगी उतनी अमाउंट बस लिखेगी आप? हाँ, उतना माइनस करके बाकी जो बैलेंस इनपुट बचेगा वो बैलेंस शीट में डालोगे। वो कहाँ डालोगे? बैलेंस शीट में। अब इधर देखो, क्या आउटपुट बचा है क्या मेरे पास? आउटपुट हो गया 0 0। ये क्या बचा है? इनपुट। इनपुट कहाँ जाएगा बच्चों? इनपुट कहाँ जाएगा? एसेट साइड। तो ये 0 0 कर दूं, ये 0 0 कर दूं, और इनपुट कितना बचा? 600 और 600। तो 267930 में से 5100 गए, 5100 गए और 1200 ऐड हुए। तो कितना आ रहा है बेटा? ये आ गई आपकी बैलेंस शीट 258930। और यहाँ पे भी 258930 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 9000 चले गए। तो कितना आता है? 258930। 258930। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सबसे पहले इनपुट को किसके घर जाना होता है? खुद के। इनपुट को किसके घर जाना होता है? खुद के। खुद के घर जाने के बाद इनपुट आई को अपने घर जाना होता है। आई के घर के बाद किसके जाता है? सी के घर। फिर सी के घर के बाद एसजीएसटी। सी किसके घर जाता है? अपने घर। अपने घर के बाद आईजीएसटी। एसजीएसटी के घर नहीं जाता। और एस भी अपने घर जाता है और आईजीएसटी के घर जाता है। इतना क्लियरिटी हुई? वैसे जनरली ये इनपुट के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और अगर तुम्हें डाउट दिक्कत हो रही हो तो एक काम करना, इनपुट को बैलेंस शीट के डेबिट साइड दिखाना और आउटपुट को बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड दिखाना। सेट ऑफ करने का रूल ये होता है। क्लियर? ठीक। तो बच्चों, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट साइड क्या आता है? जल्दी बताओ। डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स एंड क्या आता है? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या आता है बच्चों? एसेट्स एंड क्या आता है? लायबिलिटी। क्लियर? क्या हुआ? चलो लिखो बच्चों होमवर्क। कल आप लोगों का फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है। ठीक है? अब रोज बोला जा रहा है नहीं, कल आपका कंफर्म है। पूरे क्वेश्चन अगर ईमानदारी से अगर आपने क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ फिर से कर लिए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिए तो तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। नहीं आए तो फिर मेरा लिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क है और इसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके मैम। ठीक है? ओके मैम, बिल्कुल। ठीक, कल आपका टेस्ट है। हाँ बेटा।